हर कोई कहता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कम खाना पड़ेगा, लेकिन कम खाना मतलब कितना कम खाना पड़ेगा? तो जितनी हमारी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है दिन भर की, उससे कम कैलोरीज हमें दिन भर में कंज्यूम करनी है। लेकिन जब भी हम कम खाना खाते हैं, हमारी ज़रूरत से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि हमें क्रेविंग्स हो, हमें कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो, हमारी एनर्जी लेवल्स भी लो रहेंगे, साथ ही साथ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी हो सकती है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम हमारी क्रेविंग्स भी कम करें, हमें भूख भी ना लगे, हमारी एनर्जी लेवल्स भी हाई रहे और साथ ही साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी भी ना हो और हम वेट भी लूज करें। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। वेट लॉस का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कैलोरी डेफिसिट, यानी जितनी कैलोरीज की हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जितनी कैलोरीज की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उससे कम कैलोरीज कंज्यूम करना। लेकिन कैलोरी डेफिसिट का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब भी हम कैलोरी डेफिसिट बनाने की कोशिश करते हैं, हम ज़रूरत से कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, तो हमें और ज़्यादा भूख लगती है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जब भी हमारी नेक्स्ट मील आती है तो उस नेक्स्ट मील में हम ओवर ईट कर लेते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं और हमारा वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन हो जाता है। नो डाउट वेट गेन में या फिर वेट लॉस में कैलोरीज मैटर करती है, लेकिन हम हमारी प्लेट को, हमारी मील्स को एक बैलेंस मील बनाकर बिना कैलोरीज काउंट किए भी वेट लॉस कर सकते हैं। बैलेंस प्लेट यानी एक ऐसी प्लेट जिसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में हो, जैसे प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे मसल बिल्डिंग में और मसल रिपेयर में भी हेल्प करते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ फाइबर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हेल्दी फैट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। सो ये कोई डाइट प्लान नहीं है कि जिसमें आपको सभी चीज़ें नाप तोल के खानी है, बट ये एक बैलेंस प्लेट है जिसमें सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट में होंगे, जो आपको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ वेट लॉस में भी हेल्प करेंगे। सबसे पहले प्रोटीन। इंडिया में लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस प्रोटीन कम खाते हैं। हमें दिन भर में 0.8 to 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए, यानी अगर हमारा वेट 60 केजी है तो हमें दिन भर में 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। और अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने वाले इंडिविजुअल्स को दिन में 1.2 to 1.5 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए। प्रोटीन्स सेशिएटिंग होती है, प्रोटीन्स खाने के बाद हमें बहुत देर तक भूख नहीं लगती, जिसकी वजह से हम कम कैलोरीज कंज्यूम कर पाते हैं। साथ ही साथ प्रोटीन्स मसल बिल्डिंग में, मसल रिपेयर में हेल्प करते हैं। और अगर आप कैलोरी डेफिसिट में है तो फिर प्रोटीन्स आपका मसल मास प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 50 से 60 ग्राम दिन भर की, ये एक मील में कंप्लीट करना मोस्ट ऑफ द केसेस में पॉसिबल नहीं होता और एक मील में कंप्लीट करना भी नहीं चाहिए। इस 50 से 60 ग्राम प्रोटीन को हमें दिन भर में डिवाइड करना है। अगर हम दिन में 4 मील लेते हैं तो कोशिश करिए कि हर मील में आप 15 से 20 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, ताकि आप अपनी दिन भर की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें। और अगर आपको प्रोटीन्स के सोर्सेज के बारे में पता नहीं है, कौन से फूड में कितना ग्राम प्रोटीन होता है ये पता नहीं है, तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर पिन कमेंट में एक प्रोटीन सोर्सेज की लिस्ट दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड, कार्बोहाइड्रेट्स को अक्सर लोग विलन बना देते हैं, लेकिन हमें कार्बोहाइड्रेट से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें कार्बोहाइड्रेट्स को सही से चूज़ करना आना चाहिए। कोशिश करिए कि जो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें हमें अवॉइड करना है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे गेहूं से बनी हुई रोटी या फिर जवार बाजरा यानी मिलेट्स से बनी हुई रोटी, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमारे डाइट में इंक्लूड करना है। वेजिटेबल्स में कंपैरेटिवली कम कैलोरीज होती है, तो वेजिटेबल्स हम ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो हमें कम कैलोरीज मिलेगी, साथ ही साथ एडिक्वेट अमाउंट में फाइबर मिलेगा, जो कि हमें वेट लॉस में, साथ ही साथ डाइजेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज फैट्स। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि फैट्स खाने से हम मोटे हो जाते हैं। नो डाउट फैट्स जो होते हैं वो कैलोरी डेंस होते हैं। 1 ग्राम फैट से हमें अराउंड 9 कैलोरीज मिलती है, लेकिन जिस तरह हमारी बॉडी को बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी बॉडी को हेल्दी फैट्स की भी ज़रूरत होती है। हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी में जो भी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, इन फैट सोल्यूबल विटामिन को एब्सॉर्ब करने में
हेल्दी फैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हेल्दी फैट्स हमारे ब्रेन हेल्थ को, हमारे हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ हेल्दी फैट्स हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस करते हैं। अगर आपको हेल्दी फैट्स के सोर्सेज के बारे में पता नहीं है तो मैं नीचे पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में हेल्दी फैट्स के सोर्सेज की लिस्ट दे दूंगा, वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हमें एक प्लेट में कितना खाना खाना चाहिए, तो इसका एक फार्मूला मैंने कहीं पढ़ा था जिसमें ये लिखा था कि प्रोटीन एक हाथ भरकर, कार्बोहाइड्रेट्स एक मुट्ठी भरकर, फैट्स एक अंगूठे के साइज़ का और वेजिटेबल्स या फिर वेजेस दोनों हाथ भरकर। ये कोई यूनिवर्सल रूल या कोई थंब रूल नहीं है, बस एक मोटा मोटी हिसाब है कि हमारी बैलेंस प्लेट कैसी दिखनी चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग जनरली करते हैं, अपनी प्लेट में भर भर के सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, इसमें प्रोटीन कहाँ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और प्रोटीन्स कम खाते हैं। सेकंड मिस्टेक, कुछ फूड्स जैसे पीनट बटर या फिर पीनट्स, ड्राइड फ्रूट्स ज़्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं। नो डाउट पीनट बटर, पीनट्स या फिर ड्राइड फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कैलोरी डेंस भी होते हैं। तो जब भी हम कोई कैलोरी डेंस फूड खाते हैं या फिर एक्सेस अमाउंट में कैलोरीज कंज्यूम करते हैं तो इवन हेल्दी फूड भी अनहेल्दी हो जाता है। बैलेंस प्लेट के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होती है जो हमें वेट लॉस में हेल्प करती है, जैसे वेट ट्रेनिंग। तो कोशिश करिए कि वीक में एटलीस्ट 2 से 4 दिन तक आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज़ हाइड्रेशन। इस बात का ध्यान रखिए कि आप दिन भर में एडिक्वेट अमाउंट में पानी पी रहे हैं जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट हो रही है। थर्ड थिंग इज स्लीप। कोशिश करिए कि आप रात में 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं। वेट लॉस के लिए हर मील मैटर करती है, तो कोशिश करिए कि हर एक मील को आप सही प्रोपोर्शन में फॉलो कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।